बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा को बड़ा पुरअमन मुल्क समझा जाता है। आज एक मसला जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग यानी इससे परेशान हैं, वो है लैंडलॉर्ड और किराएदार के जो तनाज़ात हैं। किराएदार से कोई तंग है, कोई जो है वो किराएदार जो है वो लैंडलॉर्ड से तंग है। पाकिस्तानी दोस्त राना साहब थे, काफ़ी साल पहले की बात है। उनके साथ बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ। वो एक तो जज साहब ने अचानक बोले, उन्होंने कहा तुमने भी ये पैसे देने हैं या नहीं देने, ज़्यादा कहानियाँ ना सुनाओ मुझे। टोरंटो के अंदर एक सरदार जी हैं, नरेंद्र सिंह, टेनेंट बोर्ड जो ओंटारियो में लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है, वहाँ चले गए। उन्होंने उसको बुलाया, वो कह रही है कि जी मैं दे दूँगी। तो एंड ऑफ द डे ना वो मकान उसने वो कांडो जो है खाली किया और ना ही किराया देती है। हर माशरे में अच्छा बुरा सब चल रहा है। तो कनाडा को भी इसी तरह से ही लिया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो इस तरह के मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा को बड़ा पुरअमन मुल्क समझा जाता है और लोग ये समझते हैं आम तौर पे, जो बैरून मुल्क हैं यानी कनाडा से बाहर हैं, कि यहाँ हर बंदा जो है वो बड़े चैन और सुख से और बड़ी खुशहाल तरीके से रह रहा है। आज एक मसला जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग यानी इससे परेशान हैं, वो है लैंडलॉर्ड और किराएदार के जो तनाज़ात हैं। दो वाक़यात हम आपके सामने रखेंगे कि एक में तो जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी किसी ने इनफरादी तौर पे घर लिया हुआ है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो उसने किराए पे दी हुई है। एक हैं जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और हर एक जो है वो किराएदार से कोई तंग है, कोई जो है वो किराएदार जो है वो लैंडलॉर्ड से तंग है। तो दो वाक़यात हैं कि क्या सूरत हाल दरपेश होती है। एक तो हमारे पाकिस्तानी दोस्त राना साहब थे, काफ़ी साल पहले की बात है। उनके साथ बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ। वो एक हमारे हमसाए में ही रह रहे थे, तो उन्होंने नई जगह पे अपार्टमेंट लिया। जब उन्होंने पहली बिल्डिंग को जो खाली किया, तो वहाँ की जो मैनेजर थी, उन्होंने कहा जी कि आपने कुछ चीज़ों का डैमेज किया है तो आपको $2000 देने होंगे। हालांकि वो चीज़ें पहले से ही खस्ता हाल थी। तो राना साहब ने ये कहा कि जी ये मैं तो नहीं दे सकता। तो वो इस अपना हक लेने के लिए, जहाँ स्मॉल कोर्ट्स होती हैं, वहाँ चले गए। उन्होंने जब केस किया, तो जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने वकील रखे होते हैं जिनको भारी फीस दी जाती है। अब वो जब जज के सामने गए, ये अपने तौर पे अपना केस प्लीड कर रहे थे, तो उधर से वकील साहब आए हुए थे। तो जब उन्होंने बताया कि जी मैं इतने अरसे से वहाँ रह रहा था और उसकी ये सूरत हाल थी, और जब मैंने छोड़ा है तो वो चीज़ें जो हैं वो मैंने नहीं उनको ख़राब किया या मेरी वजह से वो डैमेज नहीं हुई। तो जज साहब ने अचानक बोले, उन्होंने कहा तुमने भी ये पैसे देने हैं या नहीं देने, ज़्यादा कहानियाँ ना सुनाओ मुझे। तो हमारे दोस्त जो हैं वो हक्का बक्का रह गए। तो वो कह रहे जी मैं परेशानी में, मैंने कहा जी मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतने पैसे $2000 नहीं दे सकता। कितने देने हैं तुमने? जज ने फिर पूछा, यानी बड़े रोब से और गुस्से से। तो उन्होंने कहा जी मैं तो $1000 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं दे सकता। ठीक है, इनको चेक लिख के दें और जो है ना ये केस को फारिग करें और घर जाएं। तो राणा साहब ने, कनाडा के जज का जो इंसाफ है ना, वो फिर आके हमें बताया कि मेरे साथ ये कहानी हुई है, और ये इस मुल्क में यानी एक अचंभे की बात है कि जज इस तरह से यानी पेश आए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ जो है वो बड़ी पार्टी होती है, वकील होते हैं, तो वो जो है ना इस तरह की सूरत हाल भी पैदा कर सकते हैं। अब दूसरा वाक़या ये है कि हाल ही में टोरंटो के अंदर एक सरदार जी हैं, नरेंद्र सिंह, उनका एक नया ब्रांड न्यू जो है वो कांडो था, जो उन्होंने एक अफ्रीकी खातून जो जिसका लास्ट नेम रैफल है, उसको दिया। तो वो कोई 4 साल तक उसने जो है ना वो उसका कभी किराया दे दिया, कभी नहीं दिया। और 2-3 महीने देने के बाद उसने कहा जी मेरी जॉब नहीं हो रही है, किराया ज़्यादा है, ये है वो, बहाने बनाए। तो सरदार जी जो हैं वो
टेनेट बोर्ड जो ओंटारियो में लैंडलॉर्ड टेनेट बोर्ड है वहाँ चले गए। उन्होंने उसको बुलाया, वो कह रही है कि जी मैं दे दूंगी। तो एंड ऑफ द डे ना वो मकान उसने वो कांडो जो है खाली किया और ना ही किराया देती है। तो 4 साल की तगोदौर कोशिश के बाद यानी सरदार जी की नाक की जो होता है ना लकीरें निकलवा दी उस औरत ने। और आखिर में जब 4 साल बाद ये पुलिस की मदद से उस औरत को निकाला गया और टेनेट बोर्ड जो है उसने उसको $35,000 जो है वो अदा करने का कहा लैंडलॉर्ड को। और सरदार जी का ये कहना था, यानी इतने दुखी थे कि इस मुल्क में एक तो कहते हैं ना सिस्टम खराब है, वो कह रहे हैं ये सिस्टम लेस कंट्री है, सिस्टम है ही नहीं। और यहाँ के इस तरह के जो उसकी टेनेट थी वो कह रहे इस तरह के लोग जो हैं इनको पता है कि सिस्टम को कैसे अब्यूज़ करना और कहाँ तक करना है। तो वो इतने दुखी थे कि वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी मिसेज ने पैनी पैनी जोड़ के अपनी रिटायरमेंट के लिए ये एक कांडो खरीद के इन्वेस्टमेंट की थी और हमारा इस औरत ने, इस किराएदार ने हमारा कबाड़ा कर दिया है। अब $35,000 तो टेनेट बोर्ड ने उसको जुर्माना किया है, जुर्माना से मुराद है अदा करने का कहा है। लेकिन सरदार जी कह रहे हैं कि ये कोई 55,000 से ज़्यादा बनती है रकम। किराया अपनी जगह है, जो लेना है 6,000 तो बिजली के पानी के बिल हैं जो नहीं दिए। इसके अलावा जो अपना वो काठ कबाड़ छोड़ गई है उसको रिमूवल के पैसे देने हैं, रिपेयर है, और उसका जो रंग रोगन है 4 साल में, यानी वो एक किस्म का जैसे भूत बंगला, यानी उसने इतना गंद और गार्बेज वहाँ छोड़ा है कि बड़ी हैरत होती है। तो वो 55,000 भी उन्होंने अपनी तरफ से क्लेम किया है, जो 35,000 बोर्ड ने उसको देने को कहा है वो अब लेने के लिए उनको स्मॉल कोर्ट में जाना पड़ेगा। जिस तरह हमारे दोस्त राणा साहब स्मॉल कोर्ट गए थे तो जज साहब ने उनकी टका आगे की और तड़ी लगाई कि पैसे देने या नहीं देने। तो इसी तरह अब सरदार जी मायूस हैं कि ये 35,000 नहीं मिलने वाले, यानी एक किस्म का उनके साथ हाथ हो गया है और वो अब शायद इस काबिल भी ना हो, या अगर उनकी किस्मत हुई तो वो केस लड़ेंगे, इसमें भी कई साल लग सकते हैं। तो अदादा शुमार ये हैं कि जो बड़ी मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो लोगों का, आम किराएदारों का इस तरह से इस्तेसाल करती हैं चूँकि वो बड़े ग्रुप हैं। और जो टोरंटो में ख़ास तौर पे एक एवरेज है कि 30 से 40% जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी जिनके इंडिविजुअल मकान हैं या कांडो हैं या और इस तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है छोटी छोटी, तो उनका यानी एक ये वॉल्यूम है। तो उनके साथ अक्सर किराएदारों के इस तरह के झगड़े होते रहते हैं और रिसेंट ईयर्स में तो ये तादाद बहुत बढ़ गई है। तो ये कोई पुरसकून जो है ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और कोई भी आपको किराएदार ऐसा टकर सकता है कि वो आपको जो है ना तबीयत आपकी साफ कर देगा। तो हर माशरे में अच्छा बुरा सब चल रहा है, तो कनाडा को भी इसी तरह से ही लिया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो इस तरह के मसाइल हैं उनके हल के लिए जो अदारों की नरम पॉलिसी है या जो कवानीन है उस तरह से अमल दरामद ना होने की वजह से हर बंदे को एक दूसरे से शिकायत है।